देखिए इंनोवेशन तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितना यूथ में इंनोवेशन है ना, ये हर नई चीज़ सोच सकते हैं। ज़ाहिर है यंग बच्चे हैं, ये जो नई चीज़ सोच सकते हैं वो हम नहीं सोच सकते। तो इनोवेशन इनमें बहुत ज़्यादा है। अच्छे प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशन बना भी रहे हैं। जो आपका पहला सवाल था कि सस्टेनेबिलिटी ये एक इशू है, इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। इंक्यूबेशन सेंटर्स अभी हर जगह बन गए हैं, हर यूनिवर्सिटी के पास है, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आ जाता है हमारे पास, साल भर के बाद क्या। एक साल उन्होंने काम किया, एक साल के बाद वो अपना बोरिया बिस्तर समेटते हैं और फिर वो नौकरी की तरफ चले जाते हैं। वो प्रोडक्ट मार्केट में आ नहीं पाती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जब वो इंक्यूबेशन के फ़ेज़ में हैं, वहाँ पे जो गाइडेंस है वो उनको प्रॉपर गाइड किया जाए और इंश्योर किया जाए कि वो बिज़नेस स्टैब्लिश हो। उसमें भी ज़ाहिर है कि फेलियर ज़रूर होंगे, लेकिन यूजुअली होता ये है कि हम उनको जगह दे देते हैं, उस तरह मगर मेंटोरिंग नहीं देते, उस तरह इन्वेस्टर्स से कनेक्ट नहीं करवाते, मार्केट का उनको इस तरह से बताते नहीं हैं कि बिज़नेस कैसे करना है। तो इनोवेशन में प्रॉब्लम नहीं है, उनके टेक्निकल स्किल्स में प्रॉब्लम नहीं है, उनको बिज़नेस करने में प्रॉब्लम है, जिसमें हमें उनको हेल्प करने की शदीद ज़रूरत है। NICs को, जितने भी हमारे BICs इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, उन सबको इस बिज़नेस मॉडल पे काम करने की ज़रूरत है। बाकी स्टूडेंट्स बहुत इनोवेटिव हैं, जो यंग बच्चे वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हैं। देखिए पहली बात तो हमने एक पढ़ा था मैट्रिक में, इन्नमल अमालो बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पे है। तो आपकी अगर नियत है, देखिए आजकल कोई भी चीज़, क्योंकि बच्चे आपने देखा होगा कि छोटे छोटे गाँवों से वो सिर्फ व्लॉगिंग करके कमा रहे हैं, यूट्यूब के चैनल बना के कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है टेक्नोलॉजी के बारे में। हाँ, इनको ये नहीं पता है कि किस तरह से बिज़नेस करना है, किस तरह से इसमें आगे बढ़ना है, शायद इसका ना पता हो। लेकिन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस का इन बच्चों को हमसे ज़्यादा पता है। क्यों? क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी की फील्ड में हम लोगों ने किया है माइग्रेट। मैं नेटिव नहीं हूँ इसकी डिजिटल वर्ल्ड की। मैं जब पैदा हुई थी तो मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, कंप्यूटर नहीं था। लेकिन आज का बच्चा जितना भी जो 20-25 साल का है, उसने पैदाइश से लेकर अब तक फेसबुक, यूट्यूब ये सब देखा है। तो वो डिजिटल वर्ल्ड के नेटिव हैं, उनको ये सब पता है। नेटिव को वो बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट है इनके अंदर कि जी टेक्नोलॉजी इनके साथ होगी, तो इनको ये पता है। प्रॉब्लम ये है कि उसका एडवांटेज लेते हैं या नहीं लेते हैं, या किस फील्ड में लेते हैं। अगर ये चाहें तो आज सिर्फ आपको गूगल करने की देर होती है कि मैंने क्या काम करना है। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ अवेलेबल हैं जो आप ले सकते हैं, फ्री सर्टिफिकेशंस हैं जो आप ले सकते हैं। ये तो सिर्फ काम के लिए है। जहाँ तक आ गई बिज़नेस की बात, अगेन क्योंकि बहुत छोटे छोटे इलाकों में, छोटे बड़े शहरों में बल्कि ये कहना चाहिए कि इंक्यूबेशन सेंटर्स बन गए हैं, उनके साथ कनेक्ट हो। उनकी कॉल्स आती हैं, कोहॉर्ट की कॉल्स आती हैं कि जी आप लोग हमें अपना आइडिया पिच कीजिए, अगर हमें आपका आइडिया समझ में आ जाता है तो इन्वेस्ट हम कर देंगे और फिर आप आके हमारे पास ऑफ़िस ले लें, आपके आके काम करें। लेकिन वही बात है कि ये थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आपको कोई रोक नहीं सकता। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जो अलग अलग शहरों में काम कर रहे हैं। अच्छा देखिए, आप जो बात कर रहे हैं, बल्कि हमने तो अपने मुझे ये कहना चाहिए कन्वेंशनल पेशे भी छोड़ दिए हैं, या हमने उनसे भी बेनिफिट नहीं लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, कन्वेंशनली उनका पेशा है वुड वर्क का काम करना, कारपेंटर। वो बहुत अच्छे कारपेंटर्स हैं, लेकिन हम लोगों ने उनको नहीं बताया कि वो किस तरह से अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ इसलिए नहीं ज़रूरी है कि हम स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे यंग बच्चों को पढ़ाएं ताकि उनको ये पता हो कि उनको जॉब क्रिएट करनी है। और दूसरी बात ये कि अपनी प्रोडक्ट जो उनके हाथ में आम एक प्रोडक्ट है वो कैसे सेल करनी है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें छोटी उम्र से स्कूल से ये बताना शुरू करें कि ठीक है, आपके पास ये स्किल है, हाउ यू आर गोइंग टू सेल इट, जस्ट क्वेश्चन दैट। प्रॉब्लम ये रहता है कि हमने अपने जो ट्रेडिशनल काम हैं उनको भी सेल करना नहीं सिखाया आज तक।
تو ڈسٹرپٹیو جو ٹیکنالوجیز ہیں، جیسے ابھی ہم اے آئی کی بات کریں، ڈیٹا سائنس کی بات کریں، اس میں تو بہت دور کی بات ہے. ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن جن کی ہم بات کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی کام کرنے کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ہر بچہ یونیورسٹی نہیں آ سکتا ہے. ظاہر ہے کہ ہمیں دوسرے فیلڈز میں بھی کام کرنا ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ وی فرام دا ویری بگننگ وی ٹیل دیم دیٹ انٹرپرینورشپ ایک ایسی فیلڈ ہے، یعنی ایک ایسا ایریا ہے جس کو ہم نے ایکسپلور نہیں کیا ہے. آپ لوگ دیکھیں کہ آپ کس طرح سے جاب ایکوائر کریں گے یا جابس کریٹ کریں گے. آپ کو کون سی فیلڈ ہے جس میں آپ یہ جاب کریٹ کر سکتے ہیں. آپ آئی ٹی میں کر سکتے ہیں، آپ ڈیٹا سائنس میں کر سکتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کر سکتے ہیں، ویب ڈیولپمنٹ میں کر سکتے ہیں. آپ کا جو فیلڈ ہے آپ اس سے ریلیٹڈ ہمیں بتائیے. تو ٹو ٹرین، ابھی ہم کیونکہ پوری طرف یہ بات کر رہے تھے کہ ٹیکنالوجی میں پرابلم نہیں ہے، لوگوں کو بزنس کرنے کے ایشوز ہیں. تو یہ چیز ہمیں شروع سے اگر پڑھا دے اسٹوڈنٹس کو تو دے ول گو ان اے بیٹر ڈائریکشن، اور وہ پھر ایک سکسیزفل بزنس ماڈلز اپنی پروڈکٹس کے لیے لے کر آئیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ٹیکنیکل ہو، نان ٹیکنیکل ہو، کوئی بھی پروڈکٹ ہو، پھر وہ اس کے لیے لے کر آ پائیں گے سولیوشنس.